ये कोई पाकिस्तानी भाई हैं जनाब, कंस्ट्रक्शन के काम पे लगे हुए हैं, सुराग कर रहे हैं। ये अजी इटली के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम। अपने मुल्क से आना है तो आपके पास वही ऑप्शन है कि आप कोई भी जो वर्क परमिट है उसके ऊपर आप आ सकते हैं, जो जैसे कि सीजनल और नॉन सीजन निकलते हैं। जब आप उनके ऊपर आते हैं, 1 साल आपको एग्रीकल्चर करना पड़ता है। जब आप एग्रीकल्चर करने के बाद दोबारा से अपना कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करवाते हैं, उसके बाद फिर आप जो भी जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो आप जा सकते हैं। एवरेज सैलरी जो, अगर आप एवरेज में वर्थ की बात करूँ सैलरी की, वो आप इसके अंदर कमा सकते हो 1500-1600 यूरो। और अगर आप इस काम के अंदर ठेकेदार हो, आप इस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज के व्लॉग के अंदर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, मेरे ये राइट साइड के ऊपर एक घर है और इस घर के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये हमारे घर के बिल्कुल सामने है और ये अरेबिक लोगों का घर है। यहाँ पे ये इन्होंने काम के लिए, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए लोग बुलवाए हुए हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन का काम कैसे हो रहा है, आपने स्टार्टिंग के ऊपर ये वीडियो भी देखी है जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि ये एक पाकिस्तानी लड़का था, वो काम कर रहा था। कुछ पाकिस्तानी थे और कुछ ज़्यादातर लोग जो अरेबिक हैं। ज़्यादातर यहाँ पर लोग अरेबिक काम करते हैं और हमारे जो पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन का जो लोग काम जानते हैं वो लोग फिर यहाँ पर भी काम करते हैं। अब बहुत से लोग जो पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम जानते हैं, इंडिया के अंदर जानते हैं, लोग ये कहते हैं कि यार यहाँ पर कौन सी ऐसी जगह या जहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है। देखिए, इटली के अंदर काम कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा है। बिल्डिंग लाइन बहुत ज़्यादा बन रही है यहाँ पे। लोग, मतलब कंपनीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम देती हैं कंस्ट्रक्शन के काम के लिए। अब इस काम के लिए आप अपनी कंट्री से कैसे आ सकते हैं? इस काम के लिए आपने अपने मुल्क से आना है तो आपके पास वही ऑप्शन है कि आप कोई भी जो वर्क परमिट है उसके ऊपर आप आ सकते हैं, जो जैसे कि सीजनल और नॉन सीजन निकलते हैं। जब आप उनके ऊपर आते हैं, 1 साल आपको एग्रीकल्चर करना पड़ता है। जब आप एग्रीकल्चर करने के बाद दोबारा से अपना कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करवाते हैं, उसके बाद फिर आप जो भी जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो। अब होता क्या है, यहाँ पे कुछ लोग हैं या ज़्यादातर अक्सरियत जो यहाँ इटली के अंदर होती है वो इलीगल माइग्रेंट्स की होती है। यहाँ पे जो लोग आए होते हैं, कुछ के पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कुछ के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। ठीक है, बहुत से लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। जो नॉर्मल यहाँ पर रहने के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं वही होते हैं। क्या इस काम के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर, या आपको लैंग्वेज चाहिए, या आपको कोई चीज़ें चाहिए? देखें, नॉर्मली यहाँ पर अगर आपको ज़ुबान नहीं भी आती, ये काम आप कर सकते हैं। अब ये काम कैसे कर सकते हैं कि आपको डायरेक्ट मिलता है? ये काम भी ठेकेदारी सिस्टम है। अरबिक भी ठेकेदार हैं, इटालियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं। ये सब लोग यहाँ पर ठेकेदार हैं। एक जगह होती है जहाँ पर आपने जाके वहाँ पर इनसे बात करनी होती है और आप थ्रू रेफरेंस भी, अपने दोस्तों के थ्रू भी आपको ये काम मिल जाता है। स्टार्टिंग के ऊपर जो लोग यहाँ पर ये काम करते हैं कंस्ट्रक्शन का, उनकी जो डेली वेजेस है, दिहाड़ी की बात की जाए, 50-60 यूरो वो नॉर्मल कमा लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर ब्रेक भी होती है, 8 घंटे ये काम लेते हैं। और ये तो एक छोटा सा घर है जो आप देख रहे हैं। अब ज़्यादातर शहरों के अंदर बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े फ्लोर्स हैं, बड़े अपार्टमेंट्स हैं, तो वहाँ पर लोग, बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये ऐसी फील्ड है जिसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें काम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग बहुत कम मिलते हैं। और ज़्यादातर जो अरेबिक हैं, सीरियन हैं, फ़लस्तीनी हैं, इराक से हैं, वो लोग यहाँ पर ये काम करते हैं। हमारे अपने लोग बहुत कम हैं जो यहाँ पर आके ये काम करते हैं। तो इस काम की यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड इस लिहाज से है कि अगर आप यहाँ पर अवेलेबल हो तो आप ये काम कर सकते हो। एवरेज सैलरी जो, अगर आप एवरेज में वर्थ की बात करूँ सैलरी की, वो आप इसके अंदर कमा सकते हो 1500-1600 यूरो। और अगर आप इस काम के अंदर ठेकेदार हो, आप इस काम के अंदर ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपका, और आगे चल के आपको ज़ुबान भी आ जाती है, आप इस काम की वर्थ को भी समझ जाते हो कैसे आपने करना है, तो आप इस काम के अंदर आगे चल के बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। लेकिन वही बात है कि एक्सपीरियंस, यहाँ पर टाइम, यहाँ पे लैंग्वेज सीखनी है, यहाँ पे ये सब कुछ करना है। और नॉर्मली जो लड़के आपको काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। कोई लोग भी ये कहते हैं ना, जब कोई बंदा ये बात करता है कि यार इटली के अंदर काम नहीं है, मुझे समझ नहीं आती वो ये किस बिना पे आप ये बात करते हो कि यहाँ पर काम नहीं है। यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है, काम करने के लिए लोग नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों के अंदर हड्डारामी होती है, हम लोग काम करना नहीं चाहते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें वो काम मिले जो हमारे मुताबिक हो, हम जब चाहें जाएं, जब चाहें ना जाएं। ऐसा नहीं होता। जॉब के अंदर हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, हमेशा बात माननी पड़ती है। वो कहते हैं ना, पंजाबी का मुहावरा है, नौकर की ते नखरा की। तो यहाँ पर वो सब कुछ है। आपने सबसे पहले यहाँ पर आकर सर फेंक के काम करना है। ठीक है, पैसे तो आपको मिलते हैं, आप कमाते हो,
लेकिन आप ये ना कहो कि आपके पास मतलब तकलीफ़ें और परेशानियाँ भी आएंगी, मुश्किलात भी पेश आएंगी। आप सर्दी में काम कर रहे हो, आप ज़्यादा गर्मी में काम कर रहे हो यहाँ आके, यहाँ आपको कोई और मसले यहाँ पे पेश आ रहे हैं, आने जाने में मसले बन रहे हैं, बहुत से मसले हो सकते हैं। ये एक्सक्यूज़ हैं, ये नहीं करने। आपने यहाँ आकर सबसे पहले सिर्फ काम करना है, काम करना है, मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, रिवार्ड आपको खुद आगे चल के मिलता जाएगा। तो काम यहाँ पे बहुत कुछ है। आना कैसे है वो मैंने आपको बताया कि यार आपके पास ऑप्शन है। आप वर्क वीज़ा अप्लाई करके, किसी भी वर्क वीज़ा, जो भी सीज़न नॉन सीज़न हर साल ओपन हो रहे हैं, हर साल लोग इटली के लिए आ रहे हैं। अप्लाई कहाँ से करना, बड़े अदारे हैं वहाँ पर जाएं, वहाँ उनसे बात करें, उनसे बात करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपका कोई इटली के अंदर हो तो आप उनसे बात करके भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई ये तरीक़ाकार है, और कोई इसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है। आपने थ्रू किसी भी कंसल्टेंट है या कोई भी बड़ा अदारा है, उनके थ्रू ही आपने अप्लाई करके यहाँ पर आना है। और अगर यूरोप के हवाले से बात की जाए कि ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है यूरोप में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, वैसे ऑल ओवर हर तरफ है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ पर मिल जाते हैं। फ्रांस एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन के काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर ये काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर फ्रांस से हट के बात की जाए तो फिर, क्योंकि ये फ्रांस भी एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर लोग इलीगली जाके ये काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, जिसके अंदर पेंट का काम भी है, बिल्डिंग लाइन का काम भी है, और लोग नॉर्मली 60 70 80 90 100 यूरो वहाँ पर कमा रहे हैं। अब 15 दिन काम करें, 20 दिन काम करें या पूरा महीना काम करें, ये उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये उन पर डिपेंड करता है। अब इसके बाद अगर आप बात करें जर्मनी की, जर्मनी एक ऐसा कंट्री है उसके अंदर आपका लीगली होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पर लीगल ही हैं तो फिर इस काम के अंदर तो क्या ही बात है, बहुत कुछ है। इस तरह से ये सारे मुल्क हैं, जर्मनी है, लग्जमबर्ग है, उसके बाद फिनलैंड है, ये सब चीज़ें आगे चल के मैं आपको ये सारी चीज़ें भी बताने वाला हूँ, ये सारे मुल्कों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। वेल, दुआओं में याद रखिएगा। ये था एक छोटा सा हमारा व्लॉग जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे लोग यहाँ पर काम करते हैं और प्रॉपर सेफ्टी के साथ यहाँ पर काम किया जाता है। हर तरह की सेफ्टी यहाँ पर दी जाती है काम करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर वो फ्लोर बनाए जाते हैं कंस्ट्रक्शन के काम के लिए। तो बहुत ईजी है, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, और हर तरह के लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। वेल जी, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।